ओके स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम लोगों ने इससे पहले जो पढ़ रहे थे, हम लोगों का जो चैप्टर था जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट की बात कर रहे थे, वो चैप्टर अभी भी बचा हुआ है हम लोगों का। लेकिन हम लोग के शेड्यूल में आज ये चैप्टर है, हम लोग इसको पढ़ेंगे और जो बॉडी मूवमेंट्स का बचा हुआ पार्ट है उसको हम लोग संडे को ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर को देखते हैं क्या हो रहा है इस चैप्टर में। चैप्टर का नाम से ही पता चलता है कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में हम लोग डील करेंगे कि कैसे कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होती है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होती है, इसको हम लोग डील करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग को देख के बताना है कि कौन सा लिविंग है कौन सा नॉन लिविंग, तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्या है, ये टेबल है, कुर्सी है, तो चेयर है, तो ये क्या होगा, ये नॉन लिविंग है। लिविंग कितने हैं इसमें, लिविंग यहाँ पे ये है लिविंग, ये है लिविंग और ये है लिविंग, है ना, और ये सब क्या है, नॉन लिविंग। तो हम देख के बता सकते हैं कि कौन लिविंग है कौन नॉन लिविंग है। लेकिन हमको जैसे कि हमने बात की कि हम देख के बता रहे हैं, लेकिन उसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है कि उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। तो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, उनकी पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि जितने भी लिविंग थिंग होते हैं, दैट इज़ जितने भी लिविंग थिंग होते हैं, कुछ उसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जितने भी लिविंग थिंग होते हैं उनके अंदर देखने को क्या मिलता है, उनके अंदर देखने को मिलेगा कि वो सभी के अंदर ग्रोथ होगा। पहला ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, ये क्या है, इस चैप्टर का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। दैट इज ये जो क्वेश्चन बोला गया, इन दिस चैप्टर वी विल बी एबल टू लर्न डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। दूसरा पॉइंट, लिस्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दैट इज जो लिस्ट होगी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की, उसकी लिस्ट हम लोग पढ़ेंगे। फिर देखेंगे डिफाइन द वेरियस लाइफ प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट लाइफ प्रोसेस की हम बात करेंगे, उसके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती है उन सब की बात करेंगे। तो हम लोग क्या कहते हैं कि पहले हमें पता कैसे चलेगा कि कोई सामने वाला बंदा लिविंग है या नॉन लिविंग है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या देखने को मिलेगी, ग्रोथ। दूसरा देखने को मिलेगा मेटाबॉलिज्म। तीसरा देखने को क्या मिलेगा, रिप्रोडक्शन, है ना। ग्रोथ, जितने भी लिविंग थिंग होती है उनके अंदर ग्रोथ होती है ना। बच्चा छोटा पैदा होता है, फिर वो बड़ा धीरे धीरे टाइम पे बड़ा होता जाता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या हो रही है, ग्रोथ। उसको मेटाबॉलिज्म चाहिए होता है, उसके अंदर क्या, उसकी सेल के अंदर क्या होती है, मेटाबॉलिज्म, जिसके अंदर हम बोलते हैं सेलुलर एक्टिविटी। उसके अंदर देखने को क्या मिलेगा, सेलुलर एक्टिविटी। फिर हम लोग क्या बात करेंगे, रिप्रोडक्शन, यदि कोई रिप्रोड्यूस करेगा तभी अपने जैसा ऑफस्प्रिंग रीजनरेट कर पाएगा। रिप्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जब रिप्रोड्यूस करेगा तब अपने जैसा ही न्यू इंडिविजुअल को क्रिएट कर पाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट देखने को क्या मिलता है, सेनिसेंस। और हम लोग बात करते हैं एडॉप्टेशन। हम लोग किसी एक इन्वायरमेंट से दूसरे इन्वायरमेंट में जाते हैं तो हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, एडॉप्ट करते हैं, है ना। फिर देखने को क्या मिलता है, सेनिसेंस। सेनिसेंस का मतलब होता है कि हम स्टिमुलाई के अगेंस्ट एक्ट करना। जब हमने कहा कि स्टिमुलाई के अगेंस्ट एक्ट करना, इसका मतलब ये हो गया कि हमने आपको टच किया तो आपको फील हुआ कि आपको टच हुआ, है ना, इसको बोलते हैं स्टिमुलाई के अगेंस्ट एक्ट करना। या फिर हमने आपको मारा तो आपको पता चला कि हमने आपको मारा है। ठीक है, आप आग में अपनी उंगली डालोगे तो आपके हाथ जलेंगे, तो आप अपना हाथ को पीछे खींच लेते हो, क्योंकि ये सब क्या है, सेनिसेंस का पार्ट है। दैट इज द पार्ट ऑफ स्टिमुलाई के अगेंस्ट एक्ट करना। ठीक है, फिर उसके बाद लिविंग थिंग की और मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन सी होती है, डेथ। जितने भी चीज़ लिविंग है वो एक दिन मरेगी ही मरेगी, क्योंकि वो क्या है, डेथ भी एक टाइप का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। ठीक है, तो हम लोग पहला देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग क्या है। डिफरेंस बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग क्या है उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसके अंदर कि क्या हो रहा है। तो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में हम जब बात करते हैं तो लिविंग हम किसको बोलते हैं, लिविंग हम उसको बोलते हैं जिसके अंदर देखने को क्या मिलता है, लिविंग उसको बोलेंगे जिसके अंदर लाइफ स्पेन पाया जाता है। क्या हो रहा है, लाइफ स्पेन पाया जाता है। लिविंग हम उसको बोलेंगे, दैट इज हमने क्या बोला, लिविंग हम किसको बोलेंगे, लिविंग हम उसको बोलेंगे जिसके अंदर ग्रोथ हो रहा है ना, उसको हम लिविंग बोलेंगे। जिसके अंदर रिप्रोडक्शन हो रहा है, अभी बात किए थे, उसको हम लिविंग बोलेंगे। जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसको भी हम लिविंग बोलेंगे। जिसके अंदर सेनिसेंस हो रहा है
उसको भी लिविंग बोलेंगे। जिसके अंदर एडॉप्टेशन हो रहा है उसको भी हम लिविंग बोलेंगे। जिसकी डेथ हो रही है उसकी वो भी हम क्या बोलेंगे, लिविंग, उसको भी क्या बोलेंगे, लिविंग। इस स्टोन का कोई ग्रोथ नहीं होगा, इस 4 व्हीलर की कोई ग्रोथ नहीं होगी, इसलिए क्या है ये, नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग थिंग हम उसको बोलेंगे जो कि क्या होंगे, नॉन लिविंग थिंग हम उसको बोलेंगे जो कि इतनी, जिनके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं पाई जाती उसको हम लोग बोलेंगे नॉन लिविंग, और जिसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर पाया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, लिविंग। ठीक है, पूरा पढ़ोगे ये मिलेगा। ठीक है, तब जब भी हम बात करते हैं ग्रोथ की, फर्स्ट की बात करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रोथ, सबको एक एक करके से पहले समझ लो, आप समझ भी लेना और लिख भी लेना इसको। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, ग्रोथ का मतलब होता है कि जब कोई भी थिंग्स, ठीक है, कोई भी चीज़ जो कि जिसकी साइज में, दैट इज उसकी साइज में, उसके नंबर में और उसके वेट में क्या हो, इंक्रीमेंट। जब साइज बढ़ जाए या उसका नंबर बढ़ जाए या उसकी वेट बढ़ जाए तो भी हम उसको क्या बोलेंगे, ग्रोथ। तो हम ग्रोथ किसको बोलते हैं, ग्रोथ हम उसको बोलते हैं जिसके नंबर में, साइज में, वेट में और मास में, वेट को ही बोलते हैं मास, या फिर उसके मास में इंक्रीमेंट हो जाए उसको हम बोलते हैं ग्रोथ। उसके बाद हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन दैट इज अपने जैसे न्यू इंडिविजुअल को क्रिएट करना और जैसे कि अपने जैसे ही न्यू इंडिविजुअल को क्रिएट करना, प्रॉपर्टी नोन एज रिप्रोडक्शन। और जब हम अपने जैसे ही ऑफस्प्रिंग को जनरेट करते हैं, ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चे, जैसे हम शादी किए बच्चे हुए तो हमने अपने जैसे ही ऑफस्प्रिंग को जनरेट किया, तो वो कौन कर सकता है, बच्चे पैदा कौन कर सकता है, वो कौन कर सकता है, लिविंग थिंग कर सकते हैं, नॉन लिविंग बच्चे पैदा नहीं कर सकते। मेटाबॉलिज्म, हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो उसके अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, उसके अंदर मेटाबॉलिज्म में 2 टर्म आते हैं, मेटाबॉलिज्म के अंदर 2 टर्म आते हैं। वो क्या क्या 2 टर्म आएंगे, पहला होगा कैटाबॉलिज्म, दूसरा होगा एनाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के अंदर कितने टर्म आएंगे, 2, एक होगा मेटाबॉलिज्म, दूसरा होगा कैटाबॉलिज्म। तो यहाँ पे बोला गया ना कि आपको लिस्ट देना है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की लिस्ट देनी है, तो इसमें आप क्या लिस्ट दोगे, पहली लिस्ट तो आपकी यही हो गई ग्रोथ की, दूसरी लिस्ट हो गई रिप्रोडक्शन की, तीसरी लिस्ट किसकी हो गई, मेटाबॉलिज्म की। यही पूरा लिख दो, ये लिविंग थिंग्स की प्रॉपर्टी है। ठीक है, और सेनिसेंस, एडॉप्टेशन एंड डेथ, ये सब हो गया। रिस्पायरेशन भी लिख सकते हो, रिस्पायरेशन है ना, ब्रीदिंग, ये सब किसके अंदर हो रहा है, ये सभी होगा लिविंग थिंग के अंदर। नॉन लिविंग थिंग के अंदर ग्रोथ नहीं पाई जाती, निगेटिव होता है, ग्रोथ नहीं होगा। रिप्रोडक्शन निगेटिव होगा, मेटाबॉलिज्म निगेटिव होगा, मतलब नहीं पाया जाएगा। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, नॉन लिविंग थिंग। क्लियर है, तो लिविंग हम किसको बोलेंगे, जिसके अंदर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेनिसेंस, एडॉप्टेशन एंड डेथ होगा उसको हम लिविंग बोलेंगे। जिसके अंदर ये सब प्रॉपर्टी नहीं होगी उसको हम नॉन लिविंग बोलेंगे। क्लियर है, ठीक है। प्रॉपर्टी के बीच में डिफरेंस लिखने के लिए आया तो यही लिखना है, ठीक। इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जिसमें हम लोग बात करते हैं कि इसके अंदर हम लोगों ने देखा कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात किया गया था अभी, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की हमने बात की थी तो हम लोगों ने वहाँ पे क्या बोला, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की जब हमने बात की तो वहाँ पे देखा क्या कि वो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर उसके अंदर अप्लाई हो रहा है। जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो क्या क्या हो रहा है उसको हम लोग देख लेते हैं एक एक करके, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सेलुलर स्ट्रक्चर। सेलुलर स्ट्रक्चर का मतलब हो गया कि उस जब कोई भी लिविंग थिंग है उसका एक पर्टिकुलर कोई एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, उसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होगा, जिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में ही वो सर्वाइव करेगा, स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि सेलुलर स्ट्रक्चर इज अ पार्ट ऑफ ग्रोथ। किसका पार्ट है, ग्रोथ का। तो ग्रोथ होगा, फिर उस सेलुलर स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए क्या होगा, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म होगा, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखा है, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी लिविंग थिंग हैं वो सभी किससे मिलकर बने हुए हैं, सेल से। सेल आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स यूनिट ऑफ आवर बॉडी। हमारी पूरी बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है, सेल से, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ सेल ज्वाइन टुगेदर फॉर्म टिश्यू। सिंपल सा है, ग्रुप ऑफ सेल क्या फॉर्म करते हैं, टिश्यू। एंड टिश्यू फॉर्म ऑर्गन्स, और टिश्यू क्या फॉर्म करते हैं, ऑर्गन्स। एंड ईच ऑर्गन्स एंड स्पेसिफिक ऑर्गन्स,
मतलब जितनी भी ऑर्गन हैं, जितने भी ऑर्गन परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल ब्लड की सप्लाई के लिए हार्ट जरूरी है, किडनी फिल्ट्रेशन के लिए जरूरी है, ब्रेन कम्युनिकेशन और सिग्नल को लेना और देने के लिए बना हुआ है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये सभी चीज़ें क्या हैं, अलग अलग तरह के ऑर्गन वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो सभी ऑर्गन मिल करके एक बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की बॉडी को फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और जब भी ढेर सारे ऑर्गन मिल करके एक पर्टिकुलर ऑर्गन का फॉर्मेशन, मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेंगे तो उसको बोलेंगे ऑर्गेनिज्म लेवल, ठीक है, उसको बोलेंगे ऑर्गेनिज्म लेवल। और जब हम बात करेंगे ऑर्गन सिस्टम की बेसिस पे तो हम डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स की बात करेंगे, ठीक है। तो हम लोग के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म का मतलब हो गया कि हम जो खाना खा रहे हैं और उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो नीड फॉर फूड का मतलब क्या हो गया, नीड फॉर फूड, नीड फॉर फूड का मतलब हो गया हम खाना क्यों खाते हैं, खाना हम इसलिए खाते हैं कि हमें क्या मिलेगा, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी, है ना, हमारी बॉडी को क्या मिलेगी, एनर्जी। बिना हम खाने को सर्वाइव, बिना खाना और पानी के हम सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है, बिना खाना और पानी के हम सर्वाइव नहीं कर सकते, बहुत समय तक हम जिंदा नहीं रह सकते, ठीक है। दैट इज़ जब हम फील करने लगेंगे कि हम भूखे हैं, प्यासे हैं, तो होगा क्या, हमको ये फील हो रहा है ना, दैट इज वो स्टिमुलाई हो रहा है वहाँ पे, तो इस तरह हम क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएगा उसका, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए वहाँ पे एटीपी की जरूरत होती है। एटीपी मतलब एनर्जी, इसका मतलब होता है एनर्जी, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, एनर्जी। इस एनर्जी को लेने के लिए क्या होगा, फूड हम अपटेक करेंगे, और ये फूड कौन फॉर्म करता है, प्लांट्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। मतलब ये फूड कौन बनाता है, प्लांट्स बनाते हैं। तो प्लांट्स फूड बनाएंगे, उस फूड को हम लोग खाएंगे, उससे हमें एनर्जी बनेगी, उस एनर्जी से एटीपी बनेगा, एटीपी होगा तो मेटाबॉलिज्म होगा, मेटाबॉलिज्म होगा तो ग्रोथ होगी, ग्रोथ होगा तो रिप्रोडक्शन होगा, रिप्रोडक्शन होगा तो ऑफस्प्रिंग जनरेट करेंगे। ये सभी टर्म्स किस में आते हैं, ये सभी टर्म्स आते हैं आपके लिविंग थिंग की प्रॉपर्टी में, ठीक है। तो जो फूड, यदि कोई भी ऑर्गेनिज्म जब अपना खाना खुद बनाते हैं उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ। जब कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड टू परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेस एंड टू ग्रो एंड डेवलप, है ना, लिखा है ना, ग्रो एंड डेवलप। नेक्स्ट, प्लांट ऑल्सो नीड फूड, प्लांट को भी अपना खाना बनाना पड़ता है, ठीक है। दे कैन प्रिपेयर ओन फूड, ये पॉइंट हम बोल रहे थे, दे कैन प्रिपेयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दिस प्रॉपर्टी नोन एज ऑटोट्रॉफिक्स, उसको क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। एनिमल अपना खाना खुद नहीं बना सकता, इसलिए क्या करता है, प्लांट के ऊपर डिपेंड होता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉफ। जो अपना खाना खुद नहीं बना पाता है उसको बोलते हैं हेटरोट्रॉफ। तो प्लांट सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में अपना खाना बनाता है, सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करता है, अपना खाना बनाता है, तो उसको बोलेंगे हम, सनलाइट के प्रेजेंस में अपना खाना बना रहा है तो उसको, उस केस में क्या बोलेंगे कि ये क्या है, ये उस केस में हम बोलेंगे कि ये फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करा। और जो एनिमल है वो अपना खाना नहीं बना पा रहा है उसको बोलेंगे हेटरोट्रॉफ्स, बिकॉज वो क्या कर रहा है, खाना चुरा के खा रहा है प्लांट का, ठीक है। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर क्या होता है, रिस्पायरेशन, अभी हम लोगों ने बात की थी, रिस्पायरेशन होगा, दैट इज हम एयर को अंदर की तरफ लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की तरफ छोड़ेंगे, अंदर की तरफ लेंगे तो O2 लेंगे और बाहर की तरफ छोड़ेंगे तो CO2 छोड़ेंगे, ठीक है। तो वो O2 लेते हैं, तो रिस्पायरेशन क्या करता है, रिस्पायरेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ large food or food in the form of ATP or energy in the presence of oxygen or gas, ठीक है, in the presence of oxygen or gas। तो इस गैस को लेने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, इस गैस को ही लेने के लिए क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है।
तो रिस्पायरेशन अलग चीज़ होती है, ब्रीदिंग अलग चीज़ होती है। रिस्पायरेशन का मतलब ये होता है कि हम कोई भी खाना खाते हैं, उसको तोड़ने के लिए हमें गैस की रिक्वायरमेंट होगी, इसीलिए हम जब भी खाना खा लेते हैं तो हमारी बॉडी में जो खाना जाता है उसको तोड़ने के लिए हम क्या करते रहते हैं, ऑक्सीजन लेते रहते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं रिस्पायरेशन, ठीक है। तो रिस्पायरेशन के अंदर समझ में आया बात। तो रिस्पायरेशन में क्या हो रहा है, रिस्पायरेशन में हो क्या रहा है, दिस ऑक्सीजन इज यूज रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड देयर फ्रॉम फूड दैट वी ईट। इसका मतलब समझ में आया, दैट इज ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी और एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और गैस। यही बात को हम क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन, ठीक है। और ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है, ब्रीदिंग का मतलब होता है ब्रीदिंग का मतलब होता है O2 को लेना और CO2 को बाहर की तरफ छोड़ देना, ठीक, उसको बोलते हैं ब्रीदिंग। ये लंग्स है, ठीक है। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग टाइप की ब्रीदिंग देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन ब्रीदिंग किससे करता है, लंग से करता है। एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश है ना, प्रॉन, ये सब किससे करती हैं, गिल्स से करती हैं, ठीक है। और भी हैं जैसे फॉर एग्जांपल जो ये सब कैसे गिल से करती हैं, क्योंकि पानी में जो ऑक्सीजन वो डिजॉल्व फॉर्म में रहता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन के फॉर्म में रहता है, मतलब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन पानी में क्या होगा, डिजॉल्व हो जाएगा। उस पानी में पड़े हुए ऑक्सीजन को कौन ले लेगा, फिशेस ले लेंगी थ्रू गिल्स, ठीक है। इस तरह वो क्या रहेंगी, जिंदा रहेंगी। फिर नेक्स्ट देखने को मिलते हैं इंसेक्ट और कॉकरोच और एंड ग्रॉस हॉपर। ये किसके थ्रू करते हैं, ये किसके थ्रू रिस्पायरेशन करते हैं या फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, किसके थ्रू, स्पेकल्स के थ्रू पाए जाएंगे। इनके अंदर देखने को क्या मिलेगा, स्पेकल्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं, ये रिस्पायरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। बहुत सारे और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो स्किन से, मॉइस्ट स्किन से क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, लाइक अर्थवॉर्म, ठीक है। कुछ फ्रॉग होते हैं, एम्फीबियन होते हैं, ये भी क्या करते हैं, अपने मॉइस्ट स्किन से, इतने मॉइस्ट स्किन से भी क्या करते हैं, सांस ले सकते हैं, ठीक है। लाइक फ्रॉग है ना, एम्फीबियंस, जितने भी एम्फीबियन होते हैं जो पानी में पाए जाते हैं और लैंड पे पाए जाते हैं उसको हम एम्फीबियन बोलते हैं। एम्फीबियन किसको बोलते हैं, जो पानी और लैंड पे पाए जाते हैं उसको बोलते हैं एम्फीबियन। क्वेश्चन पूछा गया है ओलंपियाड में, ठीक है। और प्लांट के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके थ्रू होता है, स्ट्रोमेटा के थ्रू। हम लोगों ने इसकी बात की थी जब हम लोग पढ़ रहे थे फूड, कैसे फूड बनता, फोटोसिंथेसिस, उसके अंदर हम लोगों ने बात की थी एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन स्ट्रोमेटा, ठीक है। तो ये हम बात किए थे। तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स, इसका आपका होमवर्क रहेगा, आप इसको पूरा कंप्लीट करोगे, ठीक है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि क्या करते हैं, स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसा कुछ भी स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं पाया था जिससे कि क्या करेंगे, वो ब्रीथ करें। इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब क्या है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एक सेल है, सेल के अंदर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है कि सेल के अंदर ऐसा कोई भी ऑर्गन नहीं है कि वो क्या करेगा, वो पार्टिसिपेट करेगा रिस्पायरेशन में या ब्रीदिंग में। तो वो क्या करता है, अपने सरफेस से, एटमॉस्फेयर से आने वाले जो भी साइड से गैसेज हैं उसको यूज़ करता है। यदि ऑक्सीजन पाया जाएगा तो ऑक्सीजन में, यदि इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के केस में वो दूसरे गैस को यूज़ करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम चलते हैं एक्सक्रीशन में। किसमें, एक्सक्रीशन की बात करेंगे। एक्सक्रीशन होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। लिविंग थिंग की मेन प्रॉपर्टी एक और हो गई, कौन सी, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब जो भी हम खा रहे हैं वो वेस्ट, वो सभी वेस्ट जो बॉडी को यूज़ नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे, वेस्ट। और वो सभी वेस्ट को जब हमारी बॉडी अपने अंदर से बाहर की तरफ रिलीज करती है उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। दैट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरी आउट द प्रोसेस बाय डाइजेशन एंड रिस्पायरेशन, ठीक है। रिस्पायरेशन के थ्रू क्या निकला था, CO2 निकला था। CO2 भी क्या है, एक्सक्रीशन का एक पार्ट है, हमें यूज नहीं है इसलिए हमने बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो होगा क्या, डाइजेशन के थ्रू या रिस्पायरेशन के थ्रू जो भी चीज़ें बन रही हैं, जो वेस्ट बन रहा है हमारी बॉडी उसको बाहर की तरफ निकाल देगी। These waste product need to remove as their accumulation in body can be harmful। समझ में आया बात, मतलब जो भी हम प्रोडक्ट वेस्ट है, जो भी जितने भी वेस्ट हैं वो हमारी बॉडी में क्या होंगे, हार्मफुल होंगे, इफेक्ट शो कर सकते हैं, इसीलिए उसको एक्यूमुलेट करके उसको बाहर की तरफ रिलीज कर देते हैं, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच दीज वेस्ट आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। अभी बात किए थे वही वाली बात है, ठीक है। नेक्स्ट, एनिमल के अंदर अलग अलग टाइप से एक्सक्रीशन देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल एनिमल है, जैसे हम लोग अपने आप को ले लेते हैं, एनिमल है तो एनिमल के अंदर क्या होता है, हम जो भी खाना खाए तो जो भी खाना खाए वो क्या होगा, जो भी खाना खाए वो बाहर की तरफ
जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर की तरफ निकल जाता है फीकल के मैटर में, फीकल मतलब पॉटी, ठीक है, फीकल के फॉर्म में निकल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के थ्रू निकलता है, एज अ वेस्ट प्रोडक्ट है ये रिस्पायरेशन का, ठीक है। एनिमल रिमूव करता है कार्बन डाइऑक्साइड बाय ब्रीदिंग आउट के थ्रू भी करता है। प्लांट के अंदर जब हम बात करते हैं तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो क्या रिलीज करता है, एज अ वेस्ट ऑक्सीजन, क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजन, नॉट कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, डिपेंड करता है किस कंडीशन में ले रहा है, ठीक है। दीज गैस आर रिमूव फ्रॉम प्लांट्स बॉडी थ्रू स्ट्रोमेटा, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं वहीं से वो रिलीज करेगा, ठीक है, क्योंकि गैस भी तो वहीं पे एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सभी चीज़ देखने को मिलता है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो वेस्ट को सिक्रीट भी करते हैं, जैसे जो प्लांट को आप काट दो तो उसके बगल से दूध निकलता है, वो क्या है, सिक्रीशन का पार्ट है, ठीक है, लाइक रबर प्लांट, ठीक है। जैसे लेटेक्स भी क्या एक तरह का कंपोनेंट होता है जो वेस्ट होता है प्लांट के लिए, लेकिन ये हम लोग के लिए क्या है, यूजफुल है, ठीक है। ये इसको हम लोग बोलते हैं, लेटेक्स को बोलते हैं नेचुरल रबर, लेटेक्स को क्या बोलते हैं, नेचुरल रबर। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जितने भी लिविंग थिंग है उसके अंदर क्या होगा, मूवमेंट, उसके अंदर क्या होगा, मूवमेंट, वो एक जगह से दूसरे जगह मूव कर सकता है, ठीक है। लोकोमोशन उसके अंदर, मतलब मूवमेंट ऑफ, मतलब हम ये कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म मूव फ्रॉम हेयर टू देयर, प्रॉपर्टी नोन एज लोकोमोशन, उसको क्या बोलते हैं, लोकोमोशन। दैट इज दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर in search of food, shelters and protect themselves from their enemies, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, लोकोमोशन। एक्चुअली देखो लिविंग थिंग को लोकोमोशन करने की क्या जरूरत पड़ी, लोकोमोशन इसलिए करता है कि उसको खाना मिले, रिप्रोडक्शन के लिए उसको एक उसका पार्टनर मिले, घर आने के लिए घर मिले, इसलिए वो क्या करता है, अपने दुश्मनों से बचने के लिए भी क्या करता है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता रहता है, उसी को बोलते हैं क्या, लोकोमोशन, ठीक है। प्लांट लोकोमोट नहीं करते हैं क्योंकि प्लांट क्या होते हैं, फिक्स होते हैं सॉइल में, लेकिन ये भी क्या होते हैं, ये धीरे धीरे भी, इनके अंदर भी धीरे धीरे मूवमेंट देखने को मिलता है, इनके रूट धीरे धीरे प्लांट के अंदर धीरे धीरे जाते हैं, अंदर धीरे धीरे जाते हैं, तो ये क्या है, एक तरह का लोकोमोशन। सूट भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाते हैं, तो ये भी क्या है, एक तरह का लोकोमोशन, ठीक है। तो ये भी सब क्या है, लोकोमोशन। तो रूट नीचे की तरफ जा रहा है, इसको भी लोकोमोशन बोलेंगे, सूट ऊपर की तरफ जा रहा है, उसको भी हम क्या बोलेंगे, लोकोमोशन बोलेंगे। सूट ऊपर की तरफ क्यों जा रहा है, क्योंकि ऊपर की तरफ लाइट है, लाइट के डायरेक्शन में यदि कोई मूवमेंट होती है तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव फोटोट्रॉफ, उसको बोलेंगे फोटोट्रॉफिक मूवमेंट। और इसको कौन सा मूवमेंट बोलेंगे, इसको बोलेंगे जियोट्रॉफिक, इसको बोलेंगे जियोट्रॉफिक मूवमेंट, ठीक है। तो स्टेम ग्रो इन डायरेक्शन ऑफ लाइट नोन एज फोटोट्रॉफिक, और रूट ग्रो डाउनवर्ड टूवर्ड्स द अर्थ और ग्रेविटी नोन एज जियोट्रॉफिज्म, जियोट्रॉफिक ग्रोथ। ये कौन सा ग्रोथ है, जियोट्रॉफिक ग्रोथ, ये फोटोट्रॉफिक ग्रोथ, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। ये लिविंग थिंग की मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, मतलब सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। जब हम कोई भी चीज़ को छूते हैं तो उसके अगेंस्ट हम रिस्पॉन्स शो करते हैं, ठीक है, वो चाहे इमीडिएट रिस्पॉन्स हो चाहे वो स्लो रिस्पॉन्स हो, लेकिन रिस्पॉन्स हमें करना होगा, तभी हम लिविंग हैं। मतलब हमने ये कहा कि किसी चीज़ के अगेंस्ट एक्ट करते हो आप तो जिंदा हो आप, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, मतलब टच ऑफ हॉट पैन इज सडन चेंज इन देयर सराउंडिंग दैट ट्रिक्स एक्शन इन अस, बोला है ना। तो होगा क्या कि जब भी हम किसी गर्म चीज़ को छूते हैं तो हमारी हाथ तुरंत पीछे हट जाती, क्यों, क्योंकि हम लिविंग हैं इसलिए, ठीक है। लिविंग नहीं होते तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। तो हम लोग क्या कहते हैं, स्टिमुलस के अगेंस्ट एक्ट करते हैं। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो स्टिमुलाई के अगेंस्ट एक्ट करते हैं। ये सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं, हमारे अगल बगल जितनी भी चीज़ें हैं, मम्मी पापा हम आप, हवा पानी आग, जितनी भी चीज़ें हैं ये सभी स्टिमुलाई हैं, ये सभी क्या हैं, स्टिमुलाई। और स्टिमुलाई के अगेंस्ट हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स शो करते हैं। स्टिमुलाई के अगेंस्ट क्या शो करते हैं, रिस्पॉन्स। तो जो हम इमीडिएट रिएक्शन शो कर रहे हैं, इमीडिएट रिएक्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म टू स्टिमुलाई इज कॉल्ड रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ठीक है।
ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो ये आपका आंसर इन वन वर्ड में पूछा गया है, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर रिप्रोडक्शन होते हैं। रिप्रोडक्शन की जब हम बात करेंगे, रिप्रोडक्शन, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर रिप्रोडक्शन होगा। दैट इज जब भी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई यहाँ पे है तो वो क्या करेगा, अपने जैसा ही लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पे क्रिएट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम अपने पिता के ही पुत्र हैं, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पिता ने हमें उत्पन्न किया। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने रिप्रोडक्शन के थ्रू हमें जनरेट किया है, ठीक है। मतलब अपने जैसा ही एक न्यू इंडिविजुअल को क्रिएट किया है, इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि कभी कोई भी ऑर्गेनिज्म, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सभी रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती है, रिप्रोडक्शन के थ्रू अपने आने वाली पीढ़ी को बढ़ाती है, इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब हो गया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी के सभी अपने जैसे न्यू इंडिविजुअल को क्रिएट करेंगे, प्रॉपर्टी नोन एज रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो अलग अलग के अंदर अलग अलग टाइप के अंदर रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसेंशियल पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर डिफरेंट टाइप से रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, डिफरेंट टाइप से रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीन है, ह्यूमन बीन हो गया, काऊ हो गया, डॉग हो गया, इन सब के अंदर जो रिप्रोडक्शन हो रहा है उनके अंदर क्या होगा, अलग टाइप से देखने को मिलेगा, है ना। उन सब के अंदर अलग टाइप से देखने को मिल रहा है रिप्रोडक्शन। तो जब जितना भी ह्यूमन बीन के अंदर हो गया, काऊ के अंदर हो गया, डॉग के अंदर हो गया, है ना, कैट के अंदर हो गया, इन सब के अंदर जो रिप्रोडक्शन का जो पार्ट हो रहा है वो अलग टाइप से है, ठीक है। तो देखने को क्या मिलेगा कि वो अपने जैसे, मतलब रिप्रोडक्शन में देखो क्या हो रहा है, तीन चीज़ पहले ध्यान रखो। रिप्रोडक्शन में तीन चीज़ हो रहा है। पहला चीज़ हो रहा है कि रिप्रोडक्शन विविपैरस है, रिप्रोडक्शन ओविपैरस है, रिप्रोडक्शन ओवो विविपैरस, ठीक है। किस टाइप का रिप्रोडक्शन है, यदि रिप्रोडक्शन विविपैरस का मतलब क्या होता है, वो ऑर्गेनिज्म जो बच्चे पैदा करते हैं अपनी मतलब मदर बॉडी के अंदर बच्चे पैदा होते हैं, उसको बोलते हैं विविपैरस। मतलब फॉर एग्जांपल ह्यूमन, इसका एग्जांपल कौन हो जाएगा, ह्यूमन, ठीक है। दूसरा क्या है, ओविपैरस। ओविपैरस उसका मतलब हो गया कि वो ऑर्गेनिज्म जो अंडे देते हैं, एग। फॉर एग्जांपल एग कौन देता है, एग देता है आपका बर्ड्स, है ना। कुछ रेप्टाइल्स होते हैं वो भी क्या देते हैं, एग देते हैं। ओविविपैरस का मतलब हो गया, ओविविपैरस मतलब वो होते हैं जो बच्चे तो देते हैं लेकिन वो बच्चे को बाद में सेते हैं, ठीक है। मतलब अंडे भी देते हैं और बच्चे भी होते हैं, मतलब बच्चा अंडे के अंदर ही होता है लेकिन वो मदर बॉडी के अंदर होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका होगा कंगारू। कंगारू सुना है वही, ठीक है, कंगारू। तो ये हो जाएगा आपका रिप्रोडक्शन का पार्ट। फिर उसके बाद हम जब बात करेंगे तो हमारे क्वेश्चंस पे आएंगे, हम लिविंग थिंग के अंदर सारे क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो देखो पहला क्या क्या बोला गया है, ये पॉइंट्स है कि देयर अराउंड अस क्लासिफाइड एज लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। ओके, हम लोग का कुछ होमवर्क भी रहेगा। होमवर्क ये रहेगा कि जितना भी इसमें कंडीशन था, मतलब हम लोग को सभी कॉन्सेप्ट को हमको लिखना है, डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, पहला डिफरेंस लिखना है। दूसरा एक डिफरेंस तो इसमें लिखना है, दूसरा डिफरेंस लिखना है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में। तीसरा लिखना है आपका रिस्पायरेशन हो जाएगा, और एक्सक्रीशन। और साथ ही साथ फोर्थ होमवर्क है आपका, एक आपका होमवर्क ले लीजिए, ये जितना भी आपने अभी फिलिंग द ब्लैंक्स था, फिलिंग द ब्लैंक्स, इसको आपको करना है। ये आप मुझे कल तक सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया है तो आप हमसे दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। इससे क्या होगा कि आपका ही पता चलेगा कि हाँ आप लोग का क्या चल रहा है, ठीक है।
और चीज़ों को अच्छे से समझो। नहीं समझ में आया तो आप 10 बार पूछो, मैं 10 बार बताऊँगा आपको। ठीक है, थैंक यू।